गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण वास्तव में चिन्ह मात्र से भिन्न प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा जानना ही प्रकृति को जानना है। यह सिद्धांत कहा गया। अब अगले 2 श्लोकों में यह बतलाएंगे कि किन किन साधनों से इसकी प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्तात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये प्येवजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चातिरन्तर्तेय मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अर्थात कोई तो आत्मा का अंतःकरण द्वारा ध्यान से साक्षात्कार करते हैं, कोई सांख्य योग के द्वारा और कोई कर्म योग से इसका अनुभव करते हैं और कोई कर्म योग से उसका अनुभव करते हैं। दूसरे जो इन साधनों से अपरिचित हैं वे अन्य गुरुजनों से सुनकर आत्मा की उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाते हैं। 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं भगवान ने कहा, तो थोड़ा विस्तृत चलते हैं कि 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। पहला उत्तम, मध्यम, दूसरा और तीसरा कनिष्ठ और चौथा कनिष्ठतर। उनके लिए यहाँ 4 प्रकार के साधन बतलाए गए हैं। उत्तम तो ध्यान निधि ध्यासन के द्वारा आत्मा को अपने शुद्ध अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं। जो मध्यम है वो सांख्य योग द्वारा विवेक पूर्वक उसका अनुभव करते हैं। और तीसरा कनिष्ठ जो हैं वो कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर उसकी उपलब्धि करते हैं। और कनिष्ठतर जो हैं वो गुरुजनों के श्रवण करके फिर भजन उपासना द्वारा उन्हें प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये चारों ही मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाते हैं। अधिकारी भेद से इन चारों के ही मार्ग यथार्थ हैं। यहाँ जो निष्काम कर्म योगी को कनिष्ठ और श्रुति परायण को कनिष्ठतर अधिकारी बतलाया गया है, उसका कारण यह है कि उन्हें वैराग्य नहीं होता, उन्हें परंपरा से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जो 2 साधन निधि ध्यासन और विवेक बतलाए हैं उनमें क्या अंतर है। तो इसका उत्तर यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सुख दुख ये सबसे माने अपने से पृथक हैं। मैं इनका साक्षी हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा वृत्ति जागृत रखना विवेक है। तथा इसके निषेध होने पर जो आत्माकार वृत्ति होती है उसका प्रवाह एवं विजातीय वृत्ति का त्याग निधि ध्यासन का या ध्यान है। ये दोनों जिज्ञासु के साधन हैं। जब ऐसा अनुभव हो कि इन शब्दादि की कोई सत्ता नहीं है, ये केवल प्रतीति मात्र है, तो इनसे असंग रहना अथवा इन्हें अपना ही स्वरूप मानना ब्रह्माभ्यास या ब्रह्माकार वृत्ति है। यह बोधवान का अभ्यास है। यद्यपि वृत्ति ब्रह्म का आकार धारण नहीं कर सकती, अतः ब्रह्माकार वृत्ति कहना बनता नहीं है। तथापि जब कोई संकल्प न रहे तो वह आप ही रह जाती है, इसलिए इसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जैसे कमरे से सब सामान निकाल दिया जाए तो फिर केवल कमरा ही रह जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा तो देखने में नहीं आता, फिर उसका ध्यान कैसे संभव है। तो आत्मा कोई देखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि वह स्वयं है, तथा कोई आत्मा दिखाने या छुपाने की वस्तु भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं है। अथवा योग है कि आत्मा देखने में नहीं आता, यही आत्मा को देखना है।
यही उसका ध्यान है और यही ज्ञान है। स्वरूप को देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है। जैसे काई से जल ढक जाता है और काई हटा देने पर जल स्पष्ट रहता है, इसी प्रकार यह संसार वास्तव में है ही नहीं, ऐसा अनुभव होने पर वह स्वयं ही रह जाता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।